past life experience of Sri M with रामकृष्ण परमहंस एंड स्वामी विवेकानंद। श्री एम को लोग मधुकर नाथ के नाम से भी जानते हैं। श्री एम का जन्म केरल के त्रिवेंद्रम शहर में हुआ था। 19.5 वर्ष की अल्प आयु में ही हिमालय की प्रबल प्रेरणा ने उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हिमालय के प्रसिद्ध तीर्थ बद्रीनाथ से आगे व्यास गुफा में उनकी भेंट उनके गुरु से हुई। उनके साथ वे 3.5 वर्ष तक हिमालय में भ्रमण करते रहे। अपने गुरु महेश्वरनाथ बाबा जी से जो कुछ भी उन्होंने सीखा वो आज पूरी दुनिया में सबको सिखा रहे हैं और अपना ज्ञान बांट रहे हैं। तो ये अनुभव श्री एम का पास्ट लाइफ का, जो उन्होंने अपनी ही बुक यात्रा जारी है उसमें डिटेल में वर्णन किया है, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। श्री एम का एक्सपीरियंस विथ रामकृष्ण परमहंस कुछ इस प्रकार से है। श्री एम बताते हैं, मेरा जन्म कलकत्ते के सोनागाची नामक क्षेत्र में एक नाचने वाली की बेटी के रूप में हुआ था। वेश्यावृत्ति के लिए प्रसिद्ध सोनागाची में मेरी माँ उच्च वर्ग की गणिका थी और केवल संभ्रांत व्यक्ति का ही मनोरंजन करती थी। अतः मेरा प्रशिक्षण भी उसी परंपरा में हुआ था। नृत्य, संगीत और काम कला में प्रवीण मैं थी, इसलिए मैं खूब लोकप्रिय भी थी। मेरा नाम उस जन्म में शशिकला था। उस समय स्टार थिएटर के प्रसिद्ध नाटककार गिरीश घोष थे। गिरीश घोष बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार थे और अगले दिन उनके नाटक में श्री रामकृष्ण परमहंस और उनके कुछ शिष्य आने वाले थे। श्री गिरीश घोष ने मुझे आमंत्रित किया उस नाटक में आने के लिए और श्री रामकृष्ण से मिलने के लिए, लेकिन मैंने आने से इनकार कर दिया। लेकिन दूसरे दिन जब वो नाटक में आने वाले थे, उसी दिन मैंने अजीब सा खिंचाव महसूस किया जो मुझे थिएटर में जाने के लिए विवश कर रहा था। परंतु जब तक मैं वहां पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी और शो भी समाप्त हो चुका था। वे संत भी जाने वाले थे। गिरीश चंद्र घोष दंडवत करके उनके चरण में लेटे हुए थे। यह देखकर मुझे अत्यधिक आश्चर्य हुआ, परंतु जिस चीज ने मुझे आकर्षित किया वह उस संत व्यक्ति की आंखों से बहने वाला निश्चल प्रेम भाव था। उनका चेहरा भीतरी आनंद से पुलकित था। वे लाल पट्टी वाली सफेद धोती और सफेद कुर्ता पहने हुए थे। कुर्ते के ऊपर एक काला कोट भी पहना था। उनके पांवों में भूरे रंग के जूते थे। पान से उनके होंठ लाल थे और उनके गोरे चेहरे पर चमक रहे थे। बाहरी रूप से वो साधु नहीं लगते थे। न कोई माला, न गेरुए वस्त्र, न लंबी दाढ़ी और न ही व्यवहार में किसी प्रकार का दिखावटीपन। बहुत सारे लोकप्रिय अभिनेता भी उन्हें घेरे खड़े थे। उसके अलावा कुछ संभ्रांत लोग और एक अत्यंत रूपवान युवक भी उनके साथ था। मुझे बाद में पता चला कि उसका नाम नरेंद्रनाथ दत्त यानी कि स्वामी विवेकानंद था। वो उनका सबसे प्रिय शिष्य था। उसी क्षण मुझे उन दोनों से प्रेम हो गया। चारों ओर देखते हुए उस संत की नजरें दूर खड़ी मुझ पर पड़ी। उन्होंने इशारे से मुझे पास बुलाया। झिझकती हुई मैं उनके पास पहुंची। भीड़ ने फौरन मुझे रास्ता दे दिया। कुछ समझ में आए उससे पहले ही मेरा मस्तक उनके चरणों में था। अरे ना, उठो छोटी माँ, वे बोले और मैं खड़ी हो गई। हम दोनों की आंखें मिली और उन्होंने अपने हाथ मेरे सिर पर रखकर आशीर्वाद दिया। तुम्हारे अंदर माँ जागृत हो जाए। एक अद्भुत उल्लास भरी ऊर्जा मैंने हृदय में महसूस की। मेरी आंखों से अश्रु की धारा उमड़ पड़ी। नरेंद्र दत्त मेरी दाईं ओर खड़े थे। वे धीरे से फुसफुसाए, संयम धरो, बहुत भाग्यवान हो तुम। मैंने मुड़कर उनकी शांत सुंदर आंखों को देखा और जोर से उन्हें भींच लेने की इच्छा हुई, परंतु फिर अपने विचारों पर लज्जा आने लगी। अपनी घोड़ा गाड़ी पर बैठते हुए ठाकुर मेरी ओर मुड़े और बोले, दक्षिणेश्वर जरूर आना। माँ वहीं जड़ खड़ी रह गई मैं, और नरेंद्रनाथ और रामकृष्ण परमहंस चले गए। लगभग 2 सप्ताह की हिचकिचाहट के बाद शुक्रवार की एक सुबह मैंने दक्षिणेश्वर जाने का निर्णय लिया। मैं कलकत्ते से एक घोड़ा गाड़ी पर निकली, फिर नाव से हुगली नदी को पार करके
घाट से दक्षिणेश्वर में प्रवेश किया और दक्षिणेश्वर में माँ का दर्शन किया। एक छोटे से कमरे के बरामदे में पहुंचकर मैंने देखा कि वहां लगभग 1 दर्जन लोग इकट्ठा थे। दरवाजे से अंदर झांक कर देखा कि वह पुण्यात्मा ठाकुर जी रामकृष्ण परमहंस चारपाई पर बैठे थे। उनका एक पांव चारपाई पर था और दूसरा जमीन को छू रहा था। उनके पास जुटे नवयुवकों में सुंदर नेत्रों वाले नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद भी बैठे थे। उनके सामने तबला रखा था। परमहंस की नजर मुझ पर पड़ी। तभी नरेंद्रनाथ बोले, जिस युवती को आपने थिएटर में आशीर्वाद दिया था वह आई है। फिर नरेंद्रनाथ ने अपना गाना शुरू किया और ठाकुर उनकी आवाज में खो गए, जैसे कि नशा कर रहे हो। संगीत खत्म होते ही ठाकुर और नरेंद्रनाथ बाहर आए। माँ जाओ, स्पष्ट स्वर में ठाकुर ने मुझसे कहा, और देखती हूं कि वे अपने नशे में लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल आए। नरेंद्र उन्हें संभालते हुए उनके साथ थे। मैंने वहीं सीढ़ियों से बैठे हुए उनकी तरफ देखा और अजीब सी घटना हुई। ठाकुर का शरीर गायब हो गया और उनके स्थान पर माँ श्यामा, माँ काली आ खड़ी हुई। ठाकुर के स्थान पर माँ काली मुझे दिखाई दे रही थी। माँ मेरी टोढ़ी पकड़कर बोली, मैं तेरे अंदर भी हूं लड़की। मैं गहरे उन्माद की स्थिति में पहुंच गई। पूरा शरीर थरथराने लगा और मैं सुबक सुबक कर बुरी तरह रोने लगी। उनके पैरों में गिर पड़ी और अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित कर दिया। मैं कितनी देर तक उस स्थिति में रही वो नहीं जानती। जब होश आया तो देखा मैं सीढ़ियों के नीचे बने अजीब से छोटे कमरे में थी। मेरा सिर एक औरत की गोद में था जो मेरे बालों को सहला रही थी। अब कैसी हो बिटिया? उस अत्यंत स्नेहपूर्ण महिला ने विनम्रता पूर्वक पूछा। ऐसा चेहरा मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा था। बाद में पता चला कि वह माँ शारदा देवी थी, ठाकुर की पत्नी। उनका हाथ थामकर फिर मैं सुबकने लगी। वे सांत्वना देते हुए बोली, परेशान मत होना, आज तुम पर ठाकुर की कृपा हुई है। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। जाओ अपना चेहरा धो लो और ठाकुर तुम पर अवश्य कृपा करेंगे। तुम्हारे मृत्यु के समय ठाकुर तुम्हें आशीर्वाद देने पहुंचेंगे। अब तुम घर जाओ। ऐसा मुझे माँ शारदा ने कहा। इस घटना के लगभग 3 हफ्ते बाद एक शुक्रवार की शाम मैं और मेरी माँ अपने छोटे से बरामदे में बैठे थे। मेरी माँ मेरे बालों में तेल लगाकर उन्हें संवार रही थी और अचानक मेरे हृदय में तीव्र दर्द उठा। मेरी माँ चिल्ला रही थी और डॉक्टर को बुला रही थी। वह दर्द जिस तेजी से उठा था उसी तीव्रता से खत्म हो गया और उसके स्थान पर एक गहरी शांति व्याप्त हो गई। मेरे चारों तरफ दुनिया धुंधलाने लगी। मेरी माँ की आवाज भी अब मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। चमेली की भीनी भीनी सुगंध हवा में फैल गई। मेरे सामने गोल गोल घूमती हुई काली माँ आ खड़ी हुई। उन्हें झुककर मेरे माथे को चूमा और जब खड़ी हुई तो मेरे सामने थे मेरे प्रिय ठाकुर रामकृष्ण परमहंस। वे बोले, तुम्हें ले जाने के लिए आया हूं। चलो मेरी बच्ची। वहां खड़े हैं हिमालयवासी ऋषि बाबा जी, तुम्हारे पिछले जन्मों के गुरु। उनकी दाई और बहुत ही सुंदर लंबे भूरे बालों वाला एक गोरा युवक केवल छोटी सी धोती पहने खड़ा था। देखते ही मैं पहचान गई और चिल्लाई, बाबा जी। मेरे पास पहुंचने से पहले तुम्हें एक जीवन और व्यतीत करना है, बाबा जी ने कहा। मैं अपने प्रिय शिष्य महेश्वर नाथ को तुम्हें संपर्क करने के लिए भेजूंगा। तुम एक मुस्लिम परिवार में पुत्र के रूप में जन्म लोगे। अब तुम्हें इस जीवन के उस पार नए जीवन की ओर ले जाने के लिए आए हैं। कुछ समय तक तुम्हारी आत्मा उस परम आनंद में रहेगी। उसके बाद तुम्हारे अगले जन्म का तय करने की तैयारियां शुरू होगी। अब मैं देख रही थी कि मैं अपने शरीर से अलग हो चुकी हूँ। मेरी माँ मेरे शरीर को पकड़े हुए रो रही थी। बाबा जी और ठाकुर जी मेरे दोनों हाथ थामे हुए थे। हम कुछ समय हवा में तैरते रहे और फिर मुझे लगा जैसे मैं गहरी और सुखद निद्रावस्था में जा रही हूँ और फिर सब कुछ आकाश में ओझल हो गया। तो यह था श्री एम का अनुभव अपने पिछले जन्मों में ठाकुर जी श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ और स्वामी विवेकानंद के साथ।
ओम शांति।